मैडम आई कार्ड मैडम आई कार्ड इंटरव्यू करना बाद में घूम लेके आओ छोटू यहाँ से बाद में तू जान तो कुछ करा लेके जाओ। अरे आई कार्ड दे दो बुला दे शुरू ओके चलो जाओ मेरा असली इंटरव्यू है बीच में देना अच्छे से। अरे वाह आजा पवन बड़े भाई आई कार्ड फोटो लिया कि नहीं लिया? हाँ सर आप भी ले रहे चलो बस हो गया चलो मेरा निकल लो। हाँ जाइए फोटो सेशन हो गया प्लीज चल आगे प्लीज बैटरी है ठीक है आप कर रहे हो रिकॉर्ड ना थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ थोड़ा सा बत्ती उत्ती आएगा अच्छा लगेगा बस थोड़ा सा हाँ बस बस एक मिनट और एक मिनट रोलिंग छोटू एक मिनट किसका नाम ले रहा है? अरे सुबह नहीं शाम हो गई सर लो स्टार्ट करो चलो रोलिंग कौन जी शुरू सर साइलेंस प्लीज साइलेंट दादा आपका बाद में चलेगा मैंने सर क्या कहना चाहेंगे आज जो सीन फिल्माया जा रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट सीन है जिससे पूरे देश की नहीं पूरे संसार की निगाहें लगी हुई। संसार का तो पता नहीं, हाँ इस देश की तो बहुत कुछ यहाँ पे लगी हुई है बट हाँ बहुत बड़ा मुद्दा एक तरह से मीडिया में उठा हुआ है कई महीनों से जब से कोरोना या पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से ये मुद्दा उठा हुआ है एंड वेल हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी तरह का सोल्यूशन यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मिलके एक कहानी बनाई है या जो उन्हें लगता है कि हुआ होगा या वो आप लोगों के सामने दर्शाने की हम एक मिनट लाइट ज़्यादा अरे लाइट मत करो यार चेहरा सफ़ेद हो गया पूरा लाइट रहने दो ना पर लाइट ब्राइटनेस कम नहीं कर रहे कम कर दो थोड़ा कम कर दो जी सर जी जैसे मैंने बोला कि बहुत कुछ पिछले 6 महीने में हमारे इस देश में हुआ है और मेरा ये मानना है कि बहुत सारा मीडिया ट्रायल इस समय हमारे देश में हो रहा है जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो ये हमारा एक तरीका है कि हमें हमारे प्रोड्यूसर को हमारे डायरेक्टर को कहानी उठाई गई है जो सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन हमारा एक अपना तरीका है ये कि इस कहानी में क्या हुआ होगा, किस तरह से चीज़ें इस लेवल तक पहुंची हैं एंड उसी कहानी का एक पात्र है। मैं एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर ईडी ऑफिसर जिसे हम कहते हैं वो पात्र यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ और कहानी की जड़ तक जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश मैं करता हूँ। सर ईडी के किरदार के लिए आपने कितनी तैयारियां की थी? ईडी का जो किरदार थोड़ा अलग है। वेल आई थिंक फिल्में काफ़ी देख रखी हैं और ऑफिसर्स किस तरह से क्या कहते हैं कि किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से अपने केस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से जो लोग जिन पे शक है उन्हें किस तरह से इंटेरोगेट करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें कुछ सीखी हैं, कुछ देखी हैं एंड मेरा एक अपना तरीका है एक रोल में आने का। बाकी आई थिंक इतने काबिल डायरेक्टर दिलीप जी यहाँ पे हमारे साथ हैं तो वो बताते रहते हैं और कहीं पे कमी पेशी हो और ऊपर नीचे कहीं अगर सुर मेरा गलत हो तो मैं डेफिनेटली इनसे पूछता हूँ और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो डायरेक्टर कहें उनके सुर में अपना सुर डालने की कोशिश करूँ।
सर कितना चैलेंजिंग था ये, क्योंकि हर चीज़ सोच समझ के बोली जाती है, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कानून के दायरे में रहकर। आज के ज़माने में या आज के दौर में, आज हमारे देश में देखा जाए, बिना सोचे समझे सब कुछ बोला जा रहा है। कोई सोचता नहीं है कि कोई क्या क्या बोल रहा है, क्या उसका मतलब है, आगे जाके क्या होगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन इन आवर कंट्री टुडे, एंड आई फील कि इसका खामियाजा जो हम कहते हैं, हमारे देश को आज नहीं तो 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उठाना ही पड़ेगा। ये जो मीडिया ट्रायल्स होने लगे हैं, सो वेल बट वी हैव आवर ओन पॉइंट। हम फिल्म में कहानी को अपने ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट स्टोरी इन इटसेल्फ। सर कहीं ना कहीं ये मामला ड्रग्स का भी है, कहीं ना कहीं आपकी जो स्टोरी है ईडी की जो है, इसमें रिया और सुशांत का जो ड्रग्स का मामला है, डार्क साइड भी होगा कहीं ना कहीं इसमें। पहली चीज़ तो हमारे पात्रों का नाम क्या है, उर्वशी और महेंद्र। या तो ये कहानी उर्वशी और महेंद्र की है। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कोई और नाम ना ले, बट असल कहानी में भी जो जो चीज़ें हैं हम उन्हें टच करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक पावना डैम का जो मैटर था, काफ़ी अहम है सुशांत को लेकर, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मोड़ बदल गया है, पूरा ड्रग्स पे मामला आ गया है ये। अभी जैसे मैंने बोला ना कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आज हमारे देश में जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, और उस मीडिया ट्रायल के थ्रू हर एक इंसान अपना अपना फ़ायदा हर कोने में देख रहा है। असल में सुशांत के साथ या हमारे पात्र महेंद्र के साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब भूल गए। सब इस समय किसको क्या चाहिए, आई एम श्योर कि आधे लोग जो सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं वो उनसे मिले भी नहीं होंगे, आधे लोग उनको जानते भी नहीं होंगे, आधे लोगों ने उनका काम भी नहीं देखा होगा। लेकिन टुडे एवरीबॉडी अपना फायदा देखते हुए कोई ना कोई कमेंट कर रहा है, विच आई फील इज वेरी वेरी अनफेयर। सर एक आर्टिस्ट से हट के अगर आपसे एक निजी सवाल पूछा जाए, क्या कहना चाहेंगे जो ये ड्रग्स का मामला चला है, दीपिका पादुकोण सारा, उन्होंने कहा है कि हम जो माल है हम सिगरेट को बोलते हैं, है छोटी सिगरेट, बीड़ जो है बड़ी सिगरेट को बोलते हैं। मेरा इसमें बहुत ही सिंपल सा जवाब है, आप किसी भी प्रोफेशन को उठा लें, हर प्रोफेशन में उसके गुड पॉइंट्स भी होते हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी। अभी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अगर उठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा वो जो प्रोफेशन है वो नेगेटिव हो गया। आप जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रहे हैं, मैं खुद इतने सालों से काम कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने ज़िंदगी में कभी सिगरेट, दारू, शराब, ड्रग्स, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे जैसे लोग नहीं हैं, मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं, और स्पेक्ट्रम की दूसरी ओर दूसरे तरह के लोग हैं, लेकिन उनकी वजह से सब कुछ नेगेटिव नहीं होता और मेरी वजह से सब कुछ पॉजिटिव भी है। अमन जी, आप बच्चन साहब से भी काम साथ में कर चुके हैं, इतने बड़े स्टार कास्ट है, और कई मामला बच्चन जी कभी कभी बोलते हैं, लिखते हैं, तो आज तक उसने कभी सामने नहीं आए कोई चीज़ के बारे में। जया मतलब चुप क्यों है? तो ये बॉलीवुड से रिलेटेड लोग जो सलाह देनी चाहिए, कुछ अच्छी बात करनी चाहिए, अब तक सामने क्यों नहीं, मतलब बड़े स्टार चुप हैं क्यों? आई थिंक इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, बिकॉज हर एक आर्टिस्ट की अपनी कोई जिम्मेदारी होगी, अपनी कोई बात होगी, और दूसरी चीज़, कोई भी इंसान कुछ कहना चाहे या नहीं कहना चाहे, आप किसी से ज़बरदस्ती कुछ बुलवा नहीं सकते। एवरीबडी हैज़ द राइट टू से समथिंग एंड एवरीबडी हैज़ द राइट नॉट टू से एनीथिंग। नहीं, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ बोलना नहीं चाहता। मे बी समय सही नहीं है, मे बी सही वक्त पे वो बोलेंगे, मे बी इस समय उनको लग रहा है कि उनका बोलना ठीक नहीं है। तो मेरा ये मानना है, कोई इंसान नहीं बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। दिस इज एवरीबडी हैज़ द राइट टू कीप क्वाइट एंड एवरीबडी हैज़ द राइट टू से समथिंग। तो आप किसी पे निशाना नहीं साध सकते हैं क्योंकि वो नहीं बोल रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसे तो फिर मैं आपको बोलूँगा, भाई आप ये कैमरा क्यों पकड़े, आप जाके कुछ और काम कीजिएगा। आप बोलेंगे भाई ये मेरा काम, मैं ये करूँगा, आप कौन होते हैं मुझे बोलिए। सो द मीडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड। लेकिन दो गुट बन गए सर, दो गुट बन चुके हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगेन नेगेटिव पॉजिटिव कौन कह रहा है? जो सामने वाला है वो मुझे नेगेटिव। थाली की जो बात आई थी, थाली में छेद वाली जो बात है, नहीं, अब वो थाली के छेद वाली बात, मैं ये मानता हूँ कि जिस इंडस्ट्री ने, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग,
नेम, फेम, रिकग्निशन, पैसा, पोजीशन, सब कुछ दिया है। आज अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लोगों की वजह से सारा का सारा प्रोफेशन गलत है, तो ये तो मैं मानूंगा ही नहीं, ये तो आप भी नहीं मानेंगे। आज सब लोग अपने घर में जो कमाई लेके जाते हैं इसी प्रोफेशन से लेके जाते हैं, तो आप मान लेंगे कि ये सब गलत है। लोग गलत हैं, आप उनको पकड़िए, लोग गलत काम कर रहे हैं, आप उनको पकड़िए, लेकिन आप सबको गलत नहीं बोल सकते। सर दूसरा सवाल है कि जो राजनीति पे जो मामला है, कोई भी